और आप लोग के पास आ गए कल का सारी बात बताने के लिए। इसलिए कल सलमान खान जी आए थे, उन्होंने बहुत हंसी मजाक करी, बहुत हंसे। और हम तो ये सोच रहे थे कि डांट पिटेगी सबको, लेकिन किसी को डांटा नहीं। हंसी हंसी में वो सब बात कह गए, सबको समझा गए। ज्यादातर उन्होंने क्लास ली नीलम की और फराना की। हाँ, तो गुड मॉर्निंग सबको। तो कल का एपिसोड मैं देख के हैरान हो गई कि सलमान खान में इतनी एनर्जी आई क्या, कैसे। पिछली बार तो सलमान खान जी दिवाली एपिसोड पे बड़े थके हुए लग रहे थे, कमजोर लग रहे थे, ऐसे लग रहा था जान नहीं है, नींद पूरी नहीं हुई है। पर कल के एपिसोड में तो उनमें इतनी सारी एनर्जी थी कि मुझे समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। और कल का एपिसोड तो हम कुछ और सोच के चल रहे थे, पर यहाँ तो कुछ और ही रिजल्ट मिला। तो उस रिजल्ट के बारे में विस्तार से हम दोनों माँ बेटी बात करेंगे। मैं बताऊंगी, मम्मी सुनेगी। मम्मी को अगर मेरी बात समझ आती है तो वो बीच में बता देंगी कि तू यहाँ पे गलत है। वीकेंड का बार में सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि हमने सोचा था कि क्लास लगेगी सबकी, है ना। यही सोचा था ना कि क्लास लगेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले मृदुल मेरे भाई पे आ जाते हैं। मृदुल बैठ के जो तानिया ने उसको बोला था, वो बैठ के उसने सब ग्रुप में बता दिया था कि भाई बंदी ऐसे ऐसे बोल रही है, लड़की ऐसे ऐसे बोल रही है। पर उसकी बात को सलमान खान ने बोला भाई वो तानिया ऐसे नहीं बोल रही थी, कैसे बोल रही थी। पर जहां से हम देखते हैं ना बिग बॉस, जहां से हम देख रहे हैं, हमें पता है तानिया मित्तल जो है शुरू से चुगलियां ही कर रही है, इधर की उधर कर रही है। जैसे सबसे पहले उसने गौरव की शिकायत लगाई थी कोनिका से कि वो आपको कैप्टन नहीं बनने देना चाहता है, वो अश्नूर को बनने चाहता है। जब अश्नूर गौरव की और कोनिका जी की शुरुआत की दोस्ती थी, तो शुरुआत से देखा जाए और अभी तक देखा जाए तो तानिया मित्तल ने सबकी शिकायतें ही लगाई है। इस बीच बसीर का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो बसीर ने बोला। बसीर ने हाथ खड़ा करके ये सलमान जी को बोला कि सर आप ये जो दिखाना चाहती है हम वो इसको नहीं देख सकते, क्योंकि 24 घंटे हम इस तानिया मित्तल के साथ रहते हैं, हम वो देखते हैं। तानिया मित्तल जो हमें प्रेजेंट कर रही है हम वो नहीं ले सकते, जो तानिया मित्तल असली में हम वही तो बोलेंगे। और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, मेकर्स को भी पता है, मेकर्स तानिया मित्तल को इतना हाईलाइट कर दिया है। मुझे तो लग रहा है कि बिग बॉस के सीजन का 1 पिलर नहीं, 2 पिलर नहीं, 3 पिलर तानिया मित्तल ही है। हर बात में उसको सेफ साइड करके चलना, हर बात में उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, वही चल रहा है। तो हमारे तरफ से तो हम इस बात को इनकार करते हैं कि इसमें तानिया मित्तल गलत थी। मृदुल मेरा भाई ठीक था, बिल्कुल ठीक था। मृदुल भी सोच रहा है यार ये हो क्या गया, मैंने तो सही बात बोली थी। क्या कह रही हूँ मम्मी? बात को दूसरी तरह से बना के बोला गया कर। हाँ, जो तानिया ने बोला था वही तो उस लड़के ने बोला, बाकी उसने कोई अपने मन से तो मिला ही नहीं बात। तो सारा घर एक तरफ हो गया। तो उधर अमान ने भी सही बोला कि जब हम किसी और से बात करते हैं तो ये फ्रेंडशिप को बीच में ले आती है और बात करना छोड़ देती है, नखरे दिखाना शुरू कर देती है। ये सोचते कि मेरे से ही सब बात हाँ, करे। ये यही सोचती है मेरे से ही सब बात करे। तो जब ये फराना से बात करे तो हम तो काउंटर करेंगे, हम तो गैंग अप करेंगे। तो ये बात मुझे अमान की भी अच्छी लगी और बसीर की भी अच्छी लगी। और यहाँ पे मेरे को लगता है कि जो मृदुल है वो गलत नहीं है, ठीक है। और एक बात और पे आते हैं मम्मी कि सलमान खान ने बोला किसी का एक्स वाइफ, किसी की एक्स, किसी की गर्लफ्रेंड भी इस शो में आ सकते हैं। तो मैं मेकर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि अभिषेक की बीबी को अभिषेक की एक्स बीबी को बुलाने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो आना चाह रही है? कल के एपिसोड से तो ये लगा। तो अभिषेक की एक्स वाइफ को बुलाने का कोई मतलब नहीं है। शो अब थोड़े से लेवल पे रह गया है, तो उसकी बीबी आके करेगी क्या? तलाक हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो अब क्यों बुलाना? पहले बुलाते ना आप। अच्छा, वो बताओ क्यों बुलाया जा रहा है? फराना के वजह से बुलाया जा रहा है। मेरी तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अगर बुलाना था किसी के एक्स को या एक्स वाइफ को या एक्स बॉयफ्रेंड को या प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को, तो आप शुरू में बुलाते। अभी बुलाने की जरूरत नहीं है। अभी देखो दिवाली एपिसोड निकल गया, अब थोड़े दिनों में क्रिसमस का आ जाएगा, फिनाले आने वाला है, तो ये सब करने की जरूरत क्या है? वैसे भी अभिषेक का गेम बहुत खराब चला है और अब जाके वो थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, तो उसको खराब मत करो प्लीज। हम अभिषेक के साथ है, हमें कोई मतलब नहीं उसकी बीबियों से। शुरू में बुलाते तो आप मजा भी आता, हमें नहीं चाहिए उसकी बीबी इस शो में। भाई हम देखते हैं, हमें पता है। अच्छा, कल सलमान खान ने बोला ना कोई आ रहा है, बाहर से आ रहा है, देखूं या एफर्ट डालूं, साड़ी पहन के इतराऊं या कुछ भी करूं, ये मेरा वो है, गेम है।
तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि भाई बंदी ने तो अब बोल दिया कि मैं फेंक रही थी। पहले तो उसने शुरू में बोला कि मेरी इतनी फैक्ट्रीज है, ये है वो है, अब वो कह रही कि मैं फेंक रही थी। अच्छा, खुद कह दिया उसने हाँ, फेंक कल रही थी? बोल दिया उसने कि मैं सलमान खान के सामने बोला कि मैं फेंक रही थी। इस बीच एक और स्टेटमेंट आई है, बड़ी अजीब स्टेटमेंट आई है। मैं उससे एग्री नहीं करती, और अब मम्मी भी सुनेगी तो मम्मी भी एग्री नहीं करती है। शहबाज ने बोला मुझे नॉमिनेशन में डाला जाए, सिद्धार्थ के फैन मुझे बचा लेंगे। तो शहबाज को मैं यही बोलना चाहती हूँ, भाई सिद्धार्थ के फैन हम भी बैठे, मेरी मम्मी भी बैठी, हमारे घर की 2 पीढ़ी है, शहनाज के फैन भी है और सिद्धार्थ के फैन भी है ना मम्मी। हम सिद्धार्थ को भी हम अच्छा तो दोनों को अच्छा मानते थे। तो शहबाज को ये गलत फहमी हो रही है कि हम शहबाज को बचा लेंगे। जी नहीं शहबाज जी, आप अपनी पर्सनैलिटी अलग दिखाइए। हम सिद्धार्थ शुक्ला के फैन है, हम शहनाज कौर गिल के फैन है, और हम बहुतों के फैन हैं। हम ऐसे नहीं वो करते कि तुम सिद्धार्थ के रिश्तेदार हो या जानने वाले हो या तुमने उसका टैटू बना रखा अपने हाथ में तो हम आपको बचा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब तक आपकी खुद की पर्सनैलिटी नहीं आएगी सामने, हम आपको क्यों बचाएंगे? आपका गेम जब तक नहीं आएगा, हम आपको क्यों बचाएंगे? तो अपना गेम अच्छे से खेलो, तभी तुम बचोगे, अदरवाइज तुम भी बाहर जाओगे। अच्छा, उसका टैटू बना रखा? हाँ, उसने अपने हाथ पे ना यहाँ पे उसका पूरा फोटो बना रखा। वो शुरू में ही बना दिया, जब सिद्धार्थ दुनिया से गया था ना, तब बना दिया था। अभी भी सिद्धार्थ की कोई वीडियो आती है, जैसे हम याद करते हैं सिद्धार्थ की कोई वीडियो आती है तो हम देखते हैं। अभी भी बिग बॉस, हमें लगता है कि सिद्धार्थ गया ही नहीं दुनिया से, हाँ, है दुनिया में। और अभी भी 13 का कोई क्लिपिंग आ जाती है बिग बॉस 13 की, तो हम वो क्लिपिंग देखते हैं, मजा आता है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर गिल का एक रिश्ता ही अच्छा था। तो ये तो 13 की बात चल रही थी, शहबाज की बात चल रही थी। अब आ जाते हैं नए मुद्दे पे। तो तानिया मित्तल के बारे में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मेकर्स ने उसको बचा के चला, उसका ही मसाला बेच रहे हैं और उसी के बारे में सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके XYZ जो भी है आप उसको बुलाइए ना, ताकि पता तो चले और पर्सनैलिटी क्या है ना मम्मी। हाँ। तानिया मित्तल के रिश्ते में जो भी है था प्रेजेंट बॉयफ्रेंड, जिसका गुलाटू करके बोलती है, वो बॉयफ्रेंड हो या कोई भी रिश्तेदार हो या जानने वाला हो या दुश्मन हो, आप उसको बुलाइए। हम वो देखना चाहते हैं कि अब क्या होगा। आपने बिग बॉस इस सीजन में तानिया मित्तल को बहुत बड़ा बना दिया, आप ही की वजह से उसका नाम हो गया। हाँ, उसने साड़ी पहनी, झूठ बोले और शो को आपको मसाला दिया, तो अदरवाइज मसाला तो फराना है। बसीर भी मेहनत कर रहा है, अभिषेक भी मेहनत कर रहा है, अशनूर भी मेहनत कर रही है, अभिषेक भी मेहनत कर रहा है, अदरवाइज जितने कलाकार देखा जाए, नीलम हो गई वो भी मेहनत कर रहे, सभी मेहनत कर रहे हैं। सब मेहनत कर रहे हैं, और क्या झूठ तो नहीं बोल रहा कोई। तो एक ही जने को VIP ट्रीटमेंट देने का क्या मतलब है बिग बॉस? हम तो जनता है ना, हम जनता है, हम सब देख रहे भाई, हमें सब दिख रहा है। हम पूरे आपका सीजन देखते आ रहे, कितने सालों से देखते आ रहे हैं बिग बॉस की, हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो भाई एक ही को VIP ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, सभी को दीजिए, बराबर दीजिए। ये हुआ, फिर बात आ गई उसके ऊपर, गौरव खन्ना के ऊपर। इन सब बातों में सलमान खान की एक बात मेरे को कल अच्छी लगी, सलमान खान ने हंसी मजाक ही करा कल के वीकेंड के बारे में, कोई लड़ाई दंगा गुस्सा चपोट चपाट नहीं करी, सबसे हंसी मजाक करके ही बात करी, है ना मम्मी। तो इन सब बीच में गौरव खन्ना से पे बात आ गई, तो गौरव खन्ना ने उसे बोला, सलमान ने गौरव खन्ना को बोला कि भाई क्या तुम समझते हो कि ये क्या कहते हैं, मृदुल को वो क्यों बनाया गया, कैप्टन क्यों बनाया गया? तो गौरव ने साफ बोल दिया कि भाई एक नंबर गेम के हिसाब से बनाया गया है, एक नंबर गेम के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि उधर कोई अभी तैयार नहीं था कैप्टन बनने के लिए और इसको जानबूझ के बनाया गया है। तो उसने ये गौरव से ये भी बोला कि आप बैठ के बात कर रहे थे कि क्या कहते हैं कैप्टन मुझे भी बनना है, तो उसने बोले ये मुझे बनने नहीं देंगे क्योंकि ये नहीं चाहते कि मैं कैप्टन बनूं, तो इसलिए अगर मेरी टीम का मृदुल बन रहा है कैप्टन तो अच्छी बात है ना, वो बन रहा है तो चलो अच्छा हुआ। तो गौरव से ये भी पूछा कि तुम इन सब के बारे में क्या क्या जानते हो, जरा एक एक छोटे छोटे लफ्जों में बताओ। तो गौरव ने सबके बारे में बड़ी शार्प तरीके से सब कुछ बता दिया, कोनिका के बारे में, फरहाना के बारे में, तानिया के बारे में, सबके बारे में गौरव खन्ना ने अच्छे से बता दिया कि ये इनकी प्रवृत्ति ये है, ये इस टाइप से खेल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे गौरव की बात सुन के। कल के एपिसोड में तो मुझे सबसे अच्छी बात भाई बसीर की लगी, जो बसीर ने स्टेटमेंट दिया, सीरियसली मुझे बहुत पसंद आई बसीर की बात। अब बसीर मुझे पता है आज निकाल दिया जाएगा, पर निकालते निकालते बसीर ने जो स्टेटमेंट देके जाएगा वो बिग बॉस 19 में सब याद रखेंगे हमेशा के लिए। तो ये सब होता रहा। नीलम का तो बेचारी का कहीं जिक्र ही नहीं आया,
उसने इतना दुख झेला, उसका कोई जिक्र नहीं आया। तो नीलम जल कुकड़ी क्यों है, चिढ़ती क्यों है सबसे? अरे कोई किसी से बात करे, ये शो है 3-3.5 महीने। मम्मी उसको नहीं समझ में आ रहा ना कि वो बिग बॉस करने आई है, उसे ये समझ में आ रहा है कि मैं दोस्ती करने आई हूँ और दोस्ती में मुझे गद्दारी मिल रही है, उसे ये समझ में आ रहा। वैसे देखा जाए 2 बड़े झगड़े नीलम के कारण ही हुए। एक तो चिट्ठी फाड़ने वाले में अमान ने जो फरहाना को गंदी गंदी गाली दी, वो झगड़ा, और दूसरा नीलम और तानिया के जो हार्ट ब्रेकिंग हुआ नीलम का, उस वजह से भी तानिया को झेलनी पड़ी। एक तो नीलम है ना बर्दाश्त नहीं करती, सुनते है फट से पूछने चली जाती है, लड़ाई करने चली जाती है। अरे समझ जा, नीलम जो है वो एकदम भड़क जाती है, वो बात को ना सुनती है ना समझती है। बोलो नीलम जो है, नीलम जो एकदम भड़क जाती है, बात सुनती है, कोई सा कुछ बोलता तो एकदम भड़क के जाती है पूछने, लड़ाई करने। उसके वजह से सारे झगड़े होते हैं। क्या जरूरत है आराम से बैठ के सोचे समझे तब जाके प्यार से बात करे। अरे तुमने हमें ऐसा क्यों कहा, तुमने हमें वैसा क्यों कहा, ऐसे करके बोलती है, वो गुस्से में बोलती है। तो कल के वीकेंड के बारे में तुम मम्मी क्या सोचती हो? मेरे को तो अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। और क्या कहते हैं, सबको हंसी मजाक में डांट पिट गई, सबको समझा दिया गया। अब देखो आज क्या होता है, 2 जने निकलेंगे, वो निकलेगा बसीर निकलेगा और नेहल। हाँ कौन? नेहल निकलेगी। ये दोनों ने, ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। तो मम्मी अब शो का एंडिंग पे आ रहा है ना, तो कोई ना कोई तो निकलेगा। मैं बिग बॉस के जो मेरा एपिसोड देखते हैं, जो मेरे चैनल को सुनते हैं, हम माँ बेटी की जोड़ी भी पसंद करते हैं, उन सबको मैं यही बताना चाहती हूँ। और बिग बॉस, सलमान खान और जो मेरे जिन के बारे में बोलती हूँ, मैं उन सबको यही बताना चाहती हूँ कि देखो भाई, देहरादून में तो ठंडी शुरू हो गई है, ठीक है। मैं भी दिन भर काम करती हूँ, फिर भी रात को आके 12 बजे तक बिग बॉस देखती हूँ, क्योंकि कीड़ा है बिग बॉस देखने का। मेरी मम्मी भी बेचारी दिन भर लगी रहती है और तबीयत भी खराब चल रही, पर हम माँ बेटी रात भर बैठ के 12-12:30 बजे तक बैठ के टीवी देखते हैं, बिग बॉस देखते हैं, क्योंकि हमें पसंद है। फिर हमें कोई बात पसंद नहीं आती तो हम वीडियो भी बना के डाल देते हैं। तो भाई बिग बॉस प्लीज, बिग बॉस के मेकर्स कुछ तड़का दिखाइए, अच्छा दिखाइए। मेरे को तो तानिया की एक बात बुरी लगी, सबसे बुरी बात है कि एक तो झूठ बोला, दूसरे से कबूल दिया। क्या इज्जत रह गई उसकी? कुछ भी नहीं रहे। काय को उसने झूठ बोल के फिर कह दिया मैं तो फेंक रही थी, मैं झूठ बोल रही थी। अरे तो जितने, मैं एक पुरानी स्टेटमेंट देना चाहती हूँ 1 महीने पहले की, जब तानिया और नीलम बाहर बैठे हुए थे और रात का समय था, तो तानिया ने ये बोला था कि मैं अमाल को कंट्रोल कर रही हूँ, अगर मैं उसे कंट्रोल करना छोड़ दूँ तो पता नहीं क्या तबाही मचा दे, मैं उसे कंट्रोल कर रही हूँ। तो तानिया का अलग लेवल का गेम चल रहा है, ठीक है। इस बीच सबका गेम अच्छा चल रहा था। एक बात और याद आ गई मुझे कि मृदुल ने होली भी खेल ली और सलमान खान ने गौरव खन्ना को बोल दिया कि तुम तो बच्चों की टीम लीड कर रहे हो, और लीड कैसे कर रहे हो कि देख लो। पहले ही अशनूर को उसने बोला मुझे पुल में धकेल दे, फिर वो माइक उतार के खड़ा हो गया, उसने धकेल दिया तो वो उसके पीछे पड़ गया। अरे ये बच्चों वाली ही हरकतें हैं। चलो कुछ तो अच्छा दिख रहा है, बच्चा ही तो है वो, कौन सा इतना बड़े उम्र का? हाँ कुछ तो अच्छा लग रहा है। बिग बॉस में हंसी मजाक तो हो रही, प्लानिंग क्लॉटिंग बहुत हो गई है। चलो ये सब तो चलता रहेगा, संडे का दिन है, बतेरे काम है, हमें भी अपने घर के काम निपटाने हैं, बहुत सारा काम है। आप लोग मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए, अगर पसंद आ रही है तो बिग बॉस 19। तो हम भी मेहनत करते हैं, बैठते हैं यहाँ पर, आप लोग को हम सब देखते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। प्लीज आप कृपा करके हमारी वीडियो को आगे बढ़ाइए, पसंद करिए, ताकि हम भी आगे बढ़े और आप लोग के पास खूब आके बात करें। एक बात और बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना। तो मैं एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि जब मम्मी और मैं वीडियो बनाते हैं दोनों साथ बैठ के, तो हमारे संग एक और बैठता है वीडियो के टाइम पे, साथ ही बैठता है हमेशा। तो आप ये देखिए, ये हमेशा हमारे साथ रहता है, वीडियो बनाते समय बगल में बैठ जाता है और हमारी बातें सुनता है। और रात को जब सलमान खान, जब ये बिग बॉस की तरफ, टीवी की तरफ ही मुंह करके सोता है। तो मैं बताना चाहती हूँ बिग बॉस का फैन एक ये भी है, और हम लोग का साथ, इसकी क्या समझ में आती है बताओ, ये बैठ जाता है बेचारा। हम तो वीडियो बनाते ही हैं, साथ में ये भी बेचारा पूरा अपना कॉन्ट्री देता है कि चलो मैं मेरी फैमिली वीडियो बना रहे हैं।